अमरीकी तैयारा बरदार जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन बहरिया अरब में दाखिल। ईरान पे हमला होने के इम्कान बढ़ गए। साथ साथ तुर्की के वजीर खारजा हक्कान फिदान ने कहा ईरान पे हमला एक बहुत बड़ी गलती होगी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का बेसिकली 10 अमेरिका के पास ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसे उर्दू में तैयारा बरदार जहाज कहा जाता है, वो मशरक़े वुस्ता के साथ जो बहरिया अरब दिखता है, गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर जाके पहुंच गया है। उसको कई हफ्ते लगे अपनी पोजीशन को एशिया, साउथ चाइना सी, इन सब इलाकों से इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और जो जंग के बादल तकरीबन 2 हफ्ते पहले ईरान के ऊपर टल गए थे, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला करने से उस वक्त इनकार कर दिया था, वो अब बादल गरजने को हैं। और इसके साथ साथ जो खतरा है पूरे खित्ते को, वो कई गुना बढ़ गया है। यूएसएस एब्राहम लिंकन कोई आम एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपके लिए निकाली हैं इस तैयारा बरदार जहाज की, और एक बहुत ही मैसिव किस्म का जो बिल्डअप है इसके साथ, क्योंकि ये सिर्फ ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है CVN 72, इसके साथ साथ कई और जंगी बहरिया जहाज चलते हैं। और बेसिकली ये तीसरा जहाज है जो ये नाम एब्राहम लिंकन का अमेरिका के जो साबिका सदर थे वो कैरी कर रहा है। इसको बेसिकली 2017 के अंदर दोबारा इंडक्ट किया गया। इसका ओवरहॉल हुआ अगस्त 2024 के अंदर, और इसके ऊपर कई अमेरिकी स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट है इसके ऊपर, F-18F हैं, F-35C लाइटनिंग थंडर भी इसके ऊपर है, F-18E सुपर हॉर्नेट, E-18 ग्राउलर, MH सीहॉक, MH-60R 60S करके इसके ऊपर एक बिल्कुल, यानी जंग के लिए अगर अमेरिका जंग करता है, अमेरिका के पास 9+1 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ऐसे बहरिया बरदार जहाज जो हैं, तो ये उनमें से सरे फहरिस्त है। और स्पेशली जब इसके अंदर F-35 की जो कैपेबिलिटी है वो एक अलग लेवल पे इसको लेके चली जाती है। और ये अमेरिका की प्रोजेक्शन है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो दुनिया में ताकत है ना, उसका ये भी एक अलमिया है। और ये एक ऐसी चीज है कि अब इसको पोजीशन में जो लेके आया गया है, और साथ साथ ये जो बात की जा रही है कि अब ईरान के ऊपर बंदूक जो होती है ना, कि सर पे माथे पे बंदूक रख दी गई है, उसी तरीके से जहाज को एक बंदूक आप समझें, एक तोप समझें, आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब समझें जो ईरान के ऊपर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। और अब कहा तो ये जा रहा है अमेरिकी सदर से कि जी हम ईरान के ऊपर बराह रास्त उस तरीके से हमला नहीं करेंगे, हम ईरान के ऊपर एक ब्लॉकेड लगाएंगे, एक सीज करेंगे, एक तरीके से ईरान को घेरा डाल के जो उसकी तेल की फरोख है उसको हम एक तरीके से बंद कर देंगे। अब ईरान ने कहा है कि कोई भी अमेरिकन मूव या कोई भी ऐसी पेशरफ्त अमेरिका की तरफ से जो उसकी सालमियत के ऊपर निशान उठाती है या उंगलियां उठाती है, वो एक जंग का ऐलान समझी जाएगी। और फिर ईरान कह रहा है कि एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, यानी हम उस मोड में चले जाएंगे कि हमारी सर्वाइवल इसके ऊपर आ गई है। और यही बात हक्कान फिदान, जो तुर्की के वजीर खारजा हैं, बड़े ही अहम किरदार हैं, वो भी साबिका तुर्की के वो हसास इदारों के खुफिया इदारों के सरबराह भी थे, मीत के सरबराह थे, अभी वजीर खारजा हैं वो। उन्होंने स्काई न्यूज अरेबिया के अंदर एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर ईरान को कोने में करने की कोशिश की तो ईरान फिर आखिरी रिजोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। सुने उन्होंने क्या कहा स्काई न्यूज अरेबिया को इस क्लिप के अंदर, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Already putting a lot of pressure on Iran. The sanctions are really hurting Iranian economy. That's why the people are protesting. This is, but Iran is ready to negotiate. But you need to find a way of negotiating in a right way. So they don't lose face? They shouldn't lose face, but if they feel like they've been cornered, they will
get ready for the worst case scenario. So if we really want to solve the problems, I believe, because I talk to Iranian friends all the time and American friends all the time. I mean, if there is only one sincere intention, which is solving the problem, I believe that there is an opportunity, just like in the case of Russia and Ukraine. तो ये थे हकान फिदान और ये कह रहे थे कि अगर ईरान को कोने में धकेलने की कोशिश की गई तो फिर ईरान उसी तरीके से करेगा जो उसने करना है। उनकी ये तजवीज है कि ईरान के साथ जंग ना छेड़ी जाए। अगर ईरान के साथ जंग छेड़ी गई तो फिर मसले और बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को एक फेस सेविंग देने की जरूरत है, उनके साथ मुज़ाकरात करके एक हल निकालने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है ईरान की वो बहुत बिगड़ चुकी है, वो बहुत खराब हो चुकी है और ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मगर ऐसे मुज़ाकरात नहीं कि बंदूक रख के ये ऐसे बहरिया बरदार यानी जहाज अगर आप उतार देंगे मुंह के ऊपर, तो ऐसी सूरत के अंदर ईरान फिर कहेगा अच्छा ये करना है तो फिर करो। और ईरान भी कह रहा है कि हम जो आपके हिसासे हैं अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में, कतर में, मुत्तहिदा अरब अमीरात में, बहरीन में, सऊदी अरब में, हम उन सबको अटैक करेंगे। साथ साथ अमेरिकन C-17 जो बड़े जहाज होते हैं, C-150 टाइप के C-17 जो कैरी करते हैं एक तरीके से बैन अल-अक़वामी फ्लाइट्स के अंदर, वो उनकी रफ्तार और आमद कतर के अल उदैद बेस के अंदर भी बहुत बढ़ गई है। अब ट्रंप क्या करना चाह रहा है, किस तरह करना चाह रहा है, किसके लिए करना चाह रहा है, ये सब बड़े सवाल अब उठाए जा रहे हैं इसके ऊपर। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल है, पोजीशन है, वो भी बहुत एक तरीके से खतरनाक हो गई है, क्योंकि वहां पे इनकी जो इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट या आइस सर्विस जो है वो लोगों को गोलियां मार रही है सड़कों में अब, और किसी इमिग्रेंट को या वो जो कहते हैं घुसपैठिए को नहीं मार रही, वो अमेरिकी सिटीजन्स को, वतनदाशी जिसे कहते हैं तो टर्किश में, उन्हें गोलियां मार रही है, निशाना बना रही है। तो ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है अंदर अमेरिका के वो नीचे जा रही है, और एक जंग की सूरत हाल क्रिएट करके, जिस तरह साबिका कई और अमेरिकी सदरों ने किया, ओबामा ने भी किया, बुश 1-2 ने भी किया, वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो जंग के बाद ऊपर जाएगी। और साथ साथ ऑब्वियसली इजराइल का भी इसके अंदर एक एलिमेंट शामिल है। ये तो हो गई बात अमेरिका की और टर्की की, और ईरान एक तरफ उनके ऊपर क्या कह रहा है, तनकीद जो कर रहा है और धमकियां जो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। दूसरी जानिब एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्टेंस आया है कि ईरान ने हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है UNHCR रेजोल्यूशन के ऊपर ईरान की हिमायत करने के लिए। मोहम्मद फताली जो सफीर हैं ईरान के हिंदुस्तान की तरफ, उन्होंने हफ्ते के रोज ये कहा कि हम बहुत शुक्रमंद हैं, शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तानी हुकूमत के कि उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड और पुख्त सपोर्ट दी, मौकफ लिया जब उन्होंने एक ये जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ वोट देकर, रेजोल्यूशन थी बेसिकली 25 लोगों ने हिमायत में दी, 7 लोगों ने अगेंस्ट दी और 14 लोगों ने रेजोल्यूशन को रोका। और ये थी कि जो भी एहतजाज चल रहे थे ईरान के अंदर, उनके ऊपर जो ईरानी हुकूमत की हिकमत अमली थी उनके ऊपर, उनको रोकने के लिए एक इंटरनेट बंद किया गया, कई लोग जहां भाग भी हुए। तो UN के अंदर ऑब्वियसली अमेरिका और उनके जो हिमायती हैं उन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश की और साथ साथ उसको अडॉप्ट भी किया गया, मगर हिंदुस्तान ने एक मौकफ अपनाया ईरान की हिमायत करते हुए। अब पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है उसके अंदर ऑब्वियसली, मगर इंडिया का स्पेसिफिकली उन्होंने जिक्र किया है और ये भी कहा है जो जयशंकर हिंदुस्तानी वजीर खारजा जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर EAM के, उनकी बातचीत हुई है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अरागची उनसे, और दोनों ने अपने ख्यालात तब्दील किए कि जो होने जा रहा है इस पूरे खित्ते के अंदर उसके साथ क्या करना है। तो एक इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट थी, मैंने सोचा कि आपको ये भी मौका पहुंचा दूं कि इंडिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो भी एक लेवल पे हैं और ईरान ने उनका शुक्रिया भी किया है। जिस तरह ये सिचुएशन डेवलप हो रही है ईरान में, तो आपका अंदाजा होगा कि यार वहां से लोग भागना चाह रहे हैं,
पूरे खित्ते से वो लोग निकलना चाह रहे हैं और कोई यहाँ पे अब अमन की सूरत हाल नजर नहीं आती। मगर एक इंटरेस्टिंग खबर आई है और वो है रियाद सऊदी अरब से। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में एक रियल एस्टेट फ्यूचर फोरम होने वाला है। अगले कुछ यानी हो रहा है, होने वाला आप समझ लें 26 से 28 जनवरी, यानी आज से शुरू होगा और ये चलेगा 28 जनवरी शुरू हो गया, 28 जनवरी तक चलेगा। 4 सीजन होटल रियाद के अंदर, और इसको अटेंड करेंगे मजीद बिन अब्दुल्ला अल होगैल जो हैं बेसिकली मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड हाउसिंग सऊदी अरब के अंदर। और वहां पे गेस करें कौन आ रहा है? साबिक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन पहुंच रही हैं, साबिक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी आ रहे हैं, रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन एयरलाइंस और वर्जिन ग्रुप के सदर हैं वो पहुंच रहे हैं, टकर कार्लसन जो अमेरिका के अंदर इस वक्त एक बड़ी नुमाया शख्सियत है, रिपब्लिकन साइड के ऊपर बड़ा उनका अहम किरदार है, वो पहुंच रहे हैं। और ये एक रियल एस्टेट फोरम रियाद में शिरकत करेंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन करें कि ये सब कुछ हो रहा है और यहां पे ये लोग रियल एस्टेट फ्यूचर फोरम के अंदर शिरकत कर रहे हैं। आप कितने पैसे खर्च किए हैं इन लोगों ने, सऊदी अरब ने इन लोगों को यहां पे बुलाने के लिए, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर एक इंटरेस्टिंग ये खबर थी, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि एक तरफ जंग के बादल है, अमरीकी ये तैयारा जो है तैयारा बरदार जहाज जो है वो पहुंच रहा है यूएसएस एब्राहम लिंकन अपनी इक्विपमेंट वेपन्स जहाजों के साथ, और दूसरी तरफ अमरीकी जो हिलरी क्लिंटन जैसे, जॉन कैरी जैसे दीगर, और रिचर्ड ब्रांसन ब्रिटानिया के अमीर तरीन आदमियों से उनकी शमूलियत होती है उनकी, टकर कार्लसन, पियर्स मॉर्गन भी आ रहे हैं। ये सब पहुंच रहे हैं रियल एस्टेट फ्यूचर फोरम पे। एक मुमकिन जंग के दौरान तो आप लोग क्या समझते हैं कि अमेरिका हमला करने वाला है ईरान के ऊपर? और अगर हमला कर दिया तो फिर उसका फॉल आउट क्या होगा? क्या ईरान उस हमले का जवाब डायरेक्टली देगा, या अगर अमेरिका हमला नहीं करता, एक ब्लॉकेड करता है, एक तरीके से उनकी जो टेरिटोरियल वाटर्स इन सब चीजों के ऊपर जाके रोकने की कोशिश करता है उनके जहाजों को निकलने से, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हम नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ इंडिया का क्या मौकफ होगा, मुत्तहिदा अरब अमीरात का क्या मौकफ होगा, सऊदी अरब क्या करेगा, और पाकिस्तान क्या करेगा? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या समझते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।